हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.5 कक्षा 9 से। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो हमें इसमें से ये बताना है कि कौन कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या है और कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले का पहला लेते हैं, फर्स्ट पार्ट 2 माइनस रूट 5। ठीक है, अब यहां पे देखो दो क्या है आपकी, दो एक क्या है आपकी परिमेय संख्या, दो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, और रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, हमेशा या सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसलिए 2 माइनस रूट 5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा पार्ट। ठीक है, 3 प्लस में रूट 23 दे रखा है, 3 प्लस में वर्गमूल में 23 माइनस वर्गमूल में 23। ठीक है, ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया 3, तो बराबर में कितना आया 3। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड पार्ट इसका। फर्स्ट का 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। ठीक है, तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2/7, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। इसका चौथा पार्ट 1 में वर्गमूल 2। अब यहां पे देखो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, और रूट 2 और वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, भागफल सदैव हमेशा, परिमेय का भागफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसका फिफ्थ पार्ट कहते हैं, फिफ्थ पार्ट में देखते क्या है इसका, फिफ्थ पार्ट में इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, अब यहां दे रखा है 2 पाई, 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है,
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? हमेशा या सदैव अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, इस तरह से करना था। तो क्या आ जाएगा? अतः 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया सभी को? प्रश्न नंबर 2। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ व्यंजक दिए हुए उनको सरल करना है। तो पहला व्यंजक लेते हैं। पहला व्यंजक देखा है 3 प्लस में वर्गमूल 3, फिर 2 प्लस में वर्गमूल 2। ठीक है, अभी क्या करना है? इसका इसमें गुणा करना है। तो सबसे पहले देखो 3 का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 3 का गुणा करना है इसमें। तो लिखेंगे 3 गुणा में 2 प्लस में वर्गमूल 2। ठीक है, फिर किसका करना है? वर्गमूल 3 का करना है। तो प्लस का साइन आ जाएगा, वर्गमूल 3, 2 प्लस में वर्गमूल 2। ठीक है, अब गुणा का साइन दिखाना चाहो दिखा सकते हो, नहीं दिखाना कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये कितना आ जाएगा? देखो 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा वर्गमूल 2 से करेंगे तो 3 वर्गमूल 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 का प्लस में 2 का गुणा वर्गमूल 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 2 वर्गमूल 3 आ जाएगा। और वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 3 दूनी 6, वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल आप यहाँ पे समझ सकते हो। वर्गमूल m गुणा में वर्गमूल n क्या होता है? m गुणा में n वर्गमूल के अंदर। ठीक है, ये वाला यहाँ पे जब वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। 3 प्लस में वर्गमूल 3, 3 माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे फॉर्मूला? 3 का स्क्वायर माइनस में वर्गमूल 3 का स्क्वायर। कौन सा सूत्र लगाए? सूत्र लगाए यहाँ पे a प्लस में b, a माइनस b किसका बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ठीक है, ये वाला सूत्र लगाए। तो यहाँ 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और वर्ग से वर्गमूल, स्क्वायर से वर्गमूल, ये स्क्वायर रूट मतलब वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, इससे ये कट गया तो कितना आ गया? 3। और 9 में से 3 का कितना है आंसर? 6। आपको तो कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब इसका तीसरा पार्ट लेते हैं। तीसरे पार्ट में दिया हुआ है वर्गमूल 5 प्लस में वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। तो वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का स्क्वायर है। अब क्या करना है? इसमें ही फॉर्मूला लगाना है। तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल 5 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में वर्गमूल 5 गुणा में वर्गमूल 2 गुणा में वर्गमूल 2 का स्क्वायर। ठीक है, कौन सा सूत्र लगाए यहाँ पे? यहाँ पे सूत्र लगाए a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वाला सूत्र यहाँ पे हमने लगाया है। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? वर्गमूल वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, प्लस में 2 और वर्गमूल का वर्गमूल में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? वर्गमूल 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10। आप क्या करेंगे? वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। 7 प्लस में 2 वर्गमूल 10। ठीक है, ऐसे करना था आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, इसका चौथा पार्ट, लास्ट वाला। तो आपको दे रखा है वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। ठीक है, वर्गमूल 5 प्लस में वर्गमूल 2। तो यहां भी सूत्र लगेगा a माइनस बी का और a प्लस बी का। तो क्या आ जाएगा आपके पास? वर्गमूल 5 का स्क्वायर माइनस में वर्गमूल 2 का स्क्वायर। कौन सा सूत्र लगाया हमने? यहाँ पे हमने सूत्र लगाया है a माइनस बी, a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो वर्गमूल से स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, और स्क्वायर से वर्गमूल इधर भी कटेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 में से 2 का कितना आ गया? 3। ये आपका उत्तर। ठीक है, ऐसे करना था। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की।
ठीक है, इसमें दिया हुआ है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर होता है सी बटे में डी। ठीक है, यहाँ इस तथ्य को अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो देखो सी क्या है हमारे पास, सी वृत्त की परिधि है। ठीक है, और डी क्या है, डी वृत्त का व्यास है। तो यहाँ पे पाई बराबर क्या होता है, सी बटे में डी। मतलब अगर किसी वृत्त की जो परिधि दे रखी है, ये जैसे वृत्त हो गया, इसकी परिधि क्या हो गई है, सी हो गई। ये इस वृत्त की परिधि क्या हो गई, सी, और ये क्या हो गया इसका व्यास डी, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और परिधि चारों तरफ की हो गई। अब तो यहाँ पे पाई बराबर क्या हो जाए, सी बटे में डी हो जाएगा। ठीक है, अब अतः इसमें कोई अंतर्विरोध तो नहीं है, क्योंकि सी या डी क्या है, अपरिमेय। इसमें से या तो सी अपरिमेय होगा या डी अपरिमेय होगा, तो अतः पाई क्या आ जाएगा, अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो प्रश्न नंबर 4 जो है, संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 को निरूपित के लिए। तो देखो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, वहां पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, गणितीय रूप में भी इसको कैसे व्यक्त किया जाता है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इसलिए अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करना है, जैसे 5 का पहला पार्ट है 1 बटे में √7, इसमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण। ठीक है, अब लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। अब हर तो आप जानते हो कि अगर हम भिन्न की बात करें, मैं जैसे आपको बताऊं भिन्न, तो भिन्न क्या होता है, अंश बटे में हर होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, भिन्न क्या होता है, अंश बटे में हर होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1 बटे में √7। तो देखो जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं, तो जो हर में होता है ना, उसका अंश और हर दोनों में उसी संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर 1 का गुणा वर्गमूल 7 से होता है, वर्गमूल 7 आ जाएगा। अब वर्गमूल 7 को वर्गमूल 7 से करेंगे तो वर्गमूल 7 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर से क्या होता है, वर्गमूल कट जाता है। ठीक है, तो क्या आ गया, वर्गमूल 7 बटे में 7, ये आपका उत्तर। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दे रखा है 1 बटे में वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। ठीक है, तो इसमें हर का परिमेयकरण करना है, तो लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो यहां भी आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो जहां पे जैसे क्या है, 1 बटे में वर्गमूल 7 माइनस में वर्गमूल 6। ठीक है, अब जहां पे ये जो संख्या है ये तो सेम लिखी जाएगी, यहाँ चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे वर्गमूल 7 माइनस में वर्गमूल 6 है, तो हम क्या करेंगे, गुणा वर्गमूल 7 प्लस में वर्गमूल 6 का अंश में और हर में। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखो चिन्ह किसका, माइनस का, तो हमने यहाँ पे किसका लिया, प्लस का। अगर यहाँ प्लस का हो तो चिन्ह लेते हैं हम माइनस का। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 1 का गुणा वर्गमूल 7 प्लस में वर्गमूल 6 से होगा, तो क्या आएगा, वर्गमूल 7 प्लस में वर्गमूल 6 ही आएगा। आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। और ये देखो यहाँ पे a माइनस बी और ये a प्लस बी है, तो क्या ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 7 का स्क्वायर माइनस में वर्गमूल 6 का स्क्वायर। यहाँ पे जो सूत्र लगेगा a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हमने सूत्र लगाया यहाँ पर। तो अब क्या आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 7 प्लस में वर्गमूल 6, और नीचे देखो यहां से स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, या भी स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 6। तो कितना आ गया आपके पास, वर्गमूल 7 प्लस में वर्गमूल 6। ठीक है, तो क्योंकि बटे में 1 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, वर्गमूल 7 जमा में वर्गमूल 6, ये आपका उत्तर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल दे रखा है आपको 1 बटे में
वर्गमूल 5 प्लस में वर्गमूल 2। ठीक है, इसको हल करना है। तो कैसे करेंगे, इसमें भी क्या करना है आपको, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस का तो किसका करना है, ऊपर नीचे अंश और हर में माइनस का गुणा करना है। ठीक है, ये प्लस का है तो माइनस का, मैंने आपको बताया था ना। तो यहाँ पे माइनस का तो हमने किसका किया, प्लस का गुणा किया था। तो वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 बटे में वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2। ठीक है, तो इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखो एक का गुणा इससे करेंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल 5 माइनस में वर्गमूल 2, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, वर्गमूल 5 का स्क्वायर माइनस में वर्गमूल 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जो सूत्र लगाया तो कौन सा लगाया, a प्लस में b, a माइनस b किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला हमने सूत्र लगाया है। तो अब ये आ जाएगा आपके पास वर्गमूल 5 माइनस में वर्गमूल 2। ठीक है, अब यहां आप देख रहे हो कि वर्गमूल से स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो नीचे आ जाएगा, देखो इससे हम इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और इससे इसको काटा तो कितना आ गया, माइनस में 2। तो आंसर कितना आया, वर्गमूल 5 माइनस में वर्गमूल 2 बटे में 3। ठीक है, ये आपका उत्तर। अभी अंतिम क्वेश्चन बचा इसका चौथा पार्ट। तो चौथे पार्ट में दिया हुआ है आपको 1 बटे में वर्गमूल 7 माइनस में 2। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो हम आगे जब पढ़ाई करेंगे तो उसमें भी ये टॉपिक बार बार आता है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझें। तो अब करना क्या है, ये दे रखा हमें, तो अब आ जाएगा आपके पास 1 बटे में वर्गमूल 7 माइनस में 2। अब देखो यहाँ पे माइनस का तो हम किस में करेंगे, प्लस में करके अंश और हर में गुणा करेंगे। वर्गमूल 7 प्लस में 2, और आ जाएगा वर्गमूल 7 प्लस में 2। ठीक है, अब एक का गुणा इससे करेंगे, वर्गमूल 7 प्लस में 2 बटे में क्या आ जाएगा, वर्गमूल 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे यही सेम फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, a माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला सूत्र लगेगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 7 प्लस में 2, और नीचे स्क्वायर से वर्गमूल कटा है, स्क्वायर से यहां तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7, और 2 2 जा 4, तो कितना आ गया, √7 प्लस 2 अपॉन में 3। तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.5 पूरी खत्म हो गई है। थैंक यू।